आज इंडिया आज की टीम पहुंची मुंबई के चेंबूर इलाके में इंडिया एक्सेस फाइनेंस कंपनी की ओर, जो कि इनके ऊपर आरोप है कि 900 करोड़ रुपए लेके फरार होने का, क्योंकि लोग इनके साथ मुंबई और महाराष्ट्र के लोग जुड़े हुए हैं, पैसा इन्वेस्ट किया है। लेकिन ऐसा लोगों का कहना है फरार है, लेकिन हमारे को सामने से दिखा दे रहा है मालिक आ रहे हैं। बात करें उस मालिक से, देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। सर आपसे एक बात करना है। आपकी कंपनी कुछ करोड़ों का घोटाला करके फरार है, आशा आपके फरार हो? ऐसी कोई बात नहीं, आपको जो बात करनी ऑफिस में। एक्सेस फाइनेंस कंपनी में एक और इंसान है जो जेम्स नडार नाम है इनका। इन्होंने भी पैसा फाइनेंस किया है। कितना पैसा फाइनेंस किया है, कितना पैसा मिला, आइए पूछते हैं। एक्सेस फाइनेंस कंपनी में आपने कितना पैसा फाइनेंस किया और आपने कहाँ कहाँ कंप्लीट किया? क्या आपके साथ चीटिंग हुई है? क्या गबन किया कंपनी? 12 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट 12 लाख से। कितना था? 12 लाख 12 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया था? हाँ, 12 लाख उनके पास पड़ा है। फिर अभी 7 महीने से कुछ उसका रिस्पॉन्स नहीं है। वो ऑफिस में भी नहीं है, ऑफिस से मिसिंग, मेरा फोन नहीं उठाते। फिर ऑफिस में जाएगा तो 2-3 गर्ल्स रहते हैं, वो लोग ना अडमंड एटीट्यूड है, एरोगेंट रिप्लाई है। फिर दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं इसके लिए गोवंडी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है, जोन 4 मटंगा का डीजीपी ऑफिस में किया है, प्लस सीनियर ऑफिसर मटंगा पुलिस स्टेशन में किया है। आपने मुंबई पुलिस में कंप्लेंट किया है, आपके अलावा और कितने लोगों ने कंप्लेंट किया है? बहुत जन गोवंडी पुलिस स्टेशन में सो मेनी कंप्लेंट्स आर पेंडिंग अगेंस्ट हिम। अच्छा, अब ये मेरा सवाल है कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था और आपको कितना पैसा रिटर्न दिया कंपनी ने? वो मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, ये शूट कर दो। ये उनका स्टेटमेंट है। एक्चुअली वो उनका क्या है, मैं 7 लाख इन्वेस्टमेंट किया। उनका उनका अग्रीमेंट, एज पर अग्रीमेंट, ये उसका प्रॉमिसरी नोट है। अगर उसका क्या मंथली 15% टू 20% देगा, इंटरेस्ट देगा। हाँ, इंटरेस्ट देगा, प्लस आफ्टर 1 ईयर प्रिंसिपल रिटर्न करेगा। दैट इज हिज पॉलिसी। लेकिन वो अपन पैसा करेगा उसे 5 मंथ्स का, आफ्टर वो 5 मंथ्स उसका मॉरेटोरियम पीरियड है, 5 महीने के बाद में वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरा ये अग्रीमेंट में है ना, अग्रीमेंट नंबर 763, उसका 3 मंथ्स दिया। अग्रीमेंट नंबर 416 दिया ही नहीं है। अग्रीमेंट नंबर 432 उसमें 6 मंथ्स दिया। अभी मेरा सवाल ये है कि आपने पैसा क्या दिया, कि अकाउंट में दिया, और कितना बैंक ट्रांसफर चेक दिया, चेक कितना पैसा दिया आपने? 7 लाख 7 लाख रुपया दिया। और उन्होंने पैसा आपको क्या दिया, क्या अकाउंट में दिया? अकाउंट में दिया। उन्होंने कितना पैसा दिया आपको? 3 मंथ्स का दिया बोलते हैं ना। टोटल पैसा अब तक आपको कितना मिला? टोटल अपने का अराउंड 2 लाख तक ये रहेगा, आया रहेगा। टोटल पैसा कितना है आपको? वही टोटल उसका रिटर्न 2 लाख तक आया रहेगा। मतलब आपको अभी उनका पास 12 लाख मेरा अमाउंट पेंडिंग पड़ा है। अभी आपने 7 लाख रुपया लगा इन्वेस्ट किया है, ठीक है? 7 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, आपको रिटर्न में कितना पैसा मिला? मेरा सवाल ये है आपसे अभी तक, क्योंकि उन्होंने भी अकाउंट में दिया होगा ना पैसा के? क्या दिया? हाँ, अकाउंट में ही दिया। तो मैं भी चेक ही दिया है उसको, उसने भी ट्रांसफर ही किया। ट्रांसफर किया। तो ये क्या है, आप जो उन्होंने जो पैसा दिया है वो आपको अकाउंट में दिया है, आपने जो पैसा दिया वो बैंक के जरिए से दिया है। तो वो चीज तो सामने आती है कि बैंक के जरिए से आया। तो यही पूछ रहा हूँ मैं, अभी तक आपने कितना दिया? आपने 7 लाख रुपया दिया है, आपको ऑनलाइन कितना पैसा आया है? वो एक पैसा भी अपन छुपा नहीं सकते, वो अपना भी ट्रांजेक्शन बैंक में। वही मैं जवानी चाह रहा हूँ कि कितना, क्योंकि वो कागज के ऊपर कुछ और आएगा। अराउंड 3 लाख रिटर्न आया। 3 लाख रिटर्न, मतलब आपने 7 लाख दिया, आपको खाली 3 लाख मिला है। 3 लाख, आपको 7 लाख लगाया। मैं बार बार सवाल कर रहा हूँ, आपने 7 लाख रुपए ऑनलाइन दिया, चेक से दिया, पेमेंट किया है, आपको खाली 3 लाख मिला है। 4 लाख अभी भी बाकी है आपका। 4 लाख प्रिंसिपल बाकी है, लेकिन अभी उनका हिसाब से वो जो अग्रीमेंट अपने को दिया वही हिसाब से 12 लाख रुपए मेरा पैसा आने का है उससे।
ये थे नडार साहब, इन्होंने बात की रखी है कि 7 लाख रुपया मैंने कंपनी को चेक के द्वारा दिया है। ये तो जांच का मामला है कि कंपनी ने इनको कितना दिया है। एक्सिस फाइनेंस कंपनी पे जो करोड़ों का आरोप है, उनके मालिक फरार है ऐसा बताया जा रहा है। एक्सिस फाइनेंस कंपनी के साथ जीएस पांडे जी जुड़े हुए हैं, हमने इन्हें खोज निकाला है। आप कई सालों से एक्सिस फाइनेंस कंपनी से जुड़े हुए थे क्योंकि उनके ऊपर आरोप है कि कई करोड़ों का घोटाला करके फरार है। कोई घोटाला नहीं है, हम काफ़ी सालों से उनके साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी हमने कमाया भी है। और अभी भी जब भी ठीक है, थोड़ी सी पोजीशन टाइट हुई है लेन देन में, लेकिन जब भी फ़ोन करें या जब भी उनको मिलना चाहे हमेशा अवेलेबल है 24 घंटा। ऐसे कोई पांडे जी, आप एक्सिस फाइनेंस कंपनी के साथ कब जुड़े थे, कितना पैसा इन्वेस्ट किए थे और आपको कितना मुनाफा मिला अब तक? मैं एक्सिस फाइनेंस कंपनी में करीबन 7-8 बरस से जुड़ा था और करीबन 1-1.5 करोड़ रुपए लगाया था और अच्छा मैंने 50-60 लाख रुपए कमाया भी उसमें। और अभी जब भी मौका मिलता है मैं भी लगवाता हूँ या किसी का भी लगवा भी देता हूँ तो वो भी कमाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये पांडे जी थे जो अपनी बात इंडिया के सामने रखी है एक्सिस फाइनेंस कंपनी के बारे में। और कई लोग जो है इंडिया आज के माध्यम से हम बात करेंगे लोगों से कि जो कंपनी के साथ जुड़े हैं, पैसा इन्वेस्ट किया है। एक्सिस फाइनेंस कंपनी के साथ एक और इन्वेस्टर जुड़े हुए हमारे को मिले हैं, उनका नाम है फतेह सिंह जी। फतेह सिंह जी, आप एक्सिस फाइनेंस कंपनी से कितने साल पहले जुड़े थे और कितना पैसा लगाया था, क्योंकि उस कंपनी पे आरोप है कि गबन किया है, फरार है? मैं एक्सेस कंपनी से 3.5 साल से ज्वाइंट हूँ और 10 लाख रुपया लगाया था। अच्छा पैसा कमाया, फंड भी थे, डेली था, सब फंड जो भी है तो अच्छा पैसा कमाया। जो भी है कंपनी भागने नहीं है, अभी बैठे हुए ऑलरेडी। जो भी है, जो भी फोन करो अवेलेबल है, तो आदमी अच्छे है, कोई भागेगा नहीं। जो भी है सबसे बातचीत करते हैं, मिलते हैं, तो थोड़ा सब्र करना मिलता है। जो भी ऊपर नीचे चढ़ा होता रहता है सबका, किसका नहीं होता। आज सब लोग भाग गए और बैठा ऑलरेडी जो है। तो दुनिया ने पैसा इतना कमाया दुनिया ने, पूछो नहीं। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है तो सब पैसा बोल रहे, लेकिन वो अभी भी जगह पे बैठा। अगर भागना होता तो 4-5 महीने पहले भाग जाता था। आज बैठा अपनी जगह पे, बोल रहा है कि सब्र करो, मेरा पैसा आने वाला मैं देता हूँ। तो आज को सब्र करना चाहिए ना, हम लोग भी सब्र करके बैठे हुए हैं। तो आज सबके फंड्स है, सब कुछ ऑलरेडी, थोड़ा तकलीफ आ गई है और बैठा ऑलरेडी, तो करके देगा। जो भी आप फिक्र नहीं करो, जो भी है सब मैं बोलता हूँ, ये तो भागेगा नहीं किधर भी। फतेह सिंह जी थे, इंडिया के साथ अपनी बात रखे, एक्सिस फाइनेंस कंपनी के बारे में अपनी राय रखे हैं। क्योंकि कई कंपनी फरार होती है, ऐसा लोगों में डर भी है कि ये कंपनी फरार ना हो, लेकिन जो कंपनी जुड़े हैं, जिनको कंपनी पे भरोसा है, उन्होंने अपना यकीदा कंपनी पे भरोसा बनाए रखा है। इंडिया और भी लोगों से मिलेगी जो इस फाइनेंस कंपनी से जुड़े हुए हैं। एक्सिस फाइनेंस कंपनी के साथ एक और महिला जुड़ी हुई थी, इन्वेस्टर थी, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, जोशी शंकर नाम है इनका। आप जिस कंपनी से जुड़े हैं उनके ऊपर आरोप है कई लोगों का पैसा जमा करके कंपनी फरार है, और आपका क्या कहना है, कंपनी पे आपको कितना विश्वास है और आपने कितना पैसा लगाया है कंपनी पर, कितना पैसा कमाया है? बहुत ज्यादा भरोसा है उनके ऊपर। 2 साल से है हम लोग और 5 लाख तक डाले हैं और उसके ऊपर बेनिफिट भी मिला है। बहुत ज्यादा उनके ऊपर अविश्वास है, ऐसा तो वो नहीं जा सकते। कंपनी का भी 1-2 महीने से डामाडोल चल रहा है पैसा लेने देने में, इसमें आप क्या क्या कहेंगे आगे? नहीं, वो मिल जाएगा। कभी कभी तो ऊपर नीचे तो होता ही है, पर हम लोग को पूरा भरोसा है, हमारा जो भी पैसा है वापस मिल जाएगा, हम लोग को भरोसा है। जोशिम जी ने कंपनी के ऊपर अपना भरोसा जताया है और भी कई लोग से बात करेंगे। इसके अलावा कंपनी के जो चेयरमैन सीईओ उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। आज इंडिया पहुंची एक्सिस फाइनेंस कंपनी के पास, परवीन जी हमारे साथ है। इनके ऊपर आरोप है कई करोड़ यानी 900 करोड़ लेके फरार है। कई लोग इनसे जुड़े हुए हैं। लोगों का ऐसा आरोप है, कुछ लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट की आपके खिलाफ, और कुछ सोशल मीडिया में बात यही पता चली है कि आप 900 करोड़ रुपया लेके फरार है। 900 करोड़ बहुत होता है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? सर, जिन जिन लोगों ने 900 करोड़ रुपए ये 5,000 कुछ लिखे हैं, जरा उनको बोलिए मुझे एक लिस्ट तो दे दें। जी, एक लिस्ट तो बतावें, ये लोग कहां से आए हैं, किसने इतना पैसा दिया है, कोई लिखा पड़ी है, कुछ है। पैसों की लिखा पड़ी लोगों के पास होगी, पर वो कितने पैसों की। जेम्स नडार ने पुलिस महकमे में कंप्लेंट की आपके खिलाफ। उन्होंने कहा है कि आपके पास 7 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और प्रॉफिट नहीं मिला है। एक बार उन्होंने 12 लाख कहा है, प्रॉफिट नहीं मिला है। इस पे आप क्या कहेंगे?
ये कंप्लेंट की कॉपी है जो उन्होंने हमें को बताया है। अब बोलिए आप लोग। सलाम भाई, बात ऐसी है कि इन्होंने जो फैक्ट्स लिखे हैं वो सारे झूठे हैं। अच्छा मेरे पास एक्चुअल फिगर हैं, जी एक्चुअल बैंक की रसीदें हैं जी कि इनका कितना पैसा आया है, जी कब आया है, जी कैसे आया है और मेरे थ्रू कैसे गया है। जी बताइए। ये स्टेटमेंट है जेम्स नाडार और जोजिन जेम्स, मेरे ख्याल से उनके बेटे हैं। जी क्या बोलते हैं आप? इनका हमारा ट्रांजैक्शन 26 अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ है। लगभग दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 तक इनको जो पेमेंट्स गई हैं, मेरे मुतालिक इनका लगभग 8,90,000 रुपया हमारे पास डिपॉजिट है, जिसके एवज में हमने इनको 10,02,000 रुपया रिटर्न किया है। उन्होंने कहा कि 3 लाख ही खाली मिला है। देखिए, 3 लाख अगर मिला होगा तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। झूठ बोली में उन्होंने कंप्लेंट किया है नडार ने, और पुलिस महकमे में भी कंप्लेंट किया। आप किस तरह से हैंडल करेंगे? पुलिस ने आपको बुलाया था क्या? मुझे मुझे जो पुलिस स्टेशन लगता है वो लगता है गोवंडी। गोवंडी पुलिस ने मुझे 3 से 4 बार बुलाया है और लगभग मैं हर बार गया हूँ। जाकर मैंने अपनी स्टेटमेंट्स जमा करवा दी हैं, साथ में प्रूफ जमा करवा दी हैं, और जितने लोग वहाँ पहुँचे हैं जिनकी अभी तक मुझे नोटिस इश्यू हुए हैं, उन सभी का मैं उनको रिप्लाई बखूबी दे चुका हूँ, विद एविडेंस दे चुका हूँ। इंडिया से देखिए कि आप फरार नहीं, आप अपने जगह पे अपने ऑफिस में बैठे हैं। आप जो लोग के पैसे बकाया है, जो आप पे विश्वास करते हैं, आप कितने उनके विश्वास पे खरा उतरोगे? सर, परमात्मा के आशीर्वाद से अक्टूबर नवंबर तक खरे उतरते आए हैं। इन दिनों जरा मजबूर चल रहे हैं, बट हम अपने कार्यों पर लगे हुए हैं। हम अपना पूरा रास्ता लगाने पे लगे हैं। जो मर्जी बन पड़ा, जो मर्जी बन पड़ा, अगर कुछ लोगों के पैसे निकल रहे हैं वो पैसे उनको जरूर दिए जाएंगे। जो आपके साथ जो इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं, किसी ने लाखों लगाया, किसी ने हजार लगाया, किसी ने करोड़ों लगाया है, उनको हमारे इंडिया के माध्यम से किस तरह से आश्वासन देंगे उनको पैसा टाइम पे मिलेगा, आगे चल कितने वक्त में मिलेगा? मेरी आप सभी से विनती है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने मुझे बहुत समय दिया है, बहुत सपोर्ट की है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा, तहे दिल से धन्यवाद। आगे मेरी आप सभी से विनती ये है कि मेरा काम लगभग मार्च में होना था, नहीं हो पाया, बट आने वाले कुछ महीनों में हम लोग पेमेंट करने में सक्षम होंगे, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 3 से 4 महीने के अंदर हम लोग पेमेंट शुरू करेंगे। पेमेंट लेट होने की वजह क्या है? पेमेंट लेट होने की वजह है कि मार्केट सारी स्लो हो गई है, और जहां जहां हमारे पैसे इन्वेस्टेड हैं वहां से पैसे का फॉलोअप मैं खुद पर्सनली ले रहा हूँ। इन दिनों मैं खुद पर्सनली जाता हूँ कलेक्शंस के लिए, मेरे कुछ बंदे भी जाते हैं कलेक्शंस के लिए, सबको जाके रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, हाथ भी जोड़ रहे हैं, थोड़े लोगों की कान भी खींच रहे हैं, भाई जरा पेमेंट कर दो, लोगों का देना है। तो जरा जरा आ रहा है, अभी तक कोई मोटी रकम आई नहीं है, पर वो ऑन द वे है। बहुत जल्दी हम लोग इसका रास्ता निकाल लेंगे, निपटारा करेंगे जो मर्जी हो जाए। दूसरा मामला ये है कि आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में बताया गया कि आपसे के साथ 5,000 लोग जुड़े हुए हैं, जिसका आपने 900 करोड़ लेके भागा है। कितने लोग जुड़े हुए हैं ये बताइए। डाटा मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, पर फिर भी मेरा अंदाजा है कि 500 प्लस क्लाइंट्स होंगे हमारे पास। जी मतलब 5,000 में 3 जीरो होते हैं, डायरेक्ट 1 जीरो कम। बराबर है, एकदम बराबर है। ये कंपनी के सीईओ थे, अपनी बात इंडिया आज के साथ रखी और लोगों को आश्वासन दिया, भरोसा दिया कि बहुत जल्द जिसके पैसे देर सवेर हुए टाइम पे मिल जाएंगे। इंडिया आज की भी टीम एक अपील करती है लोगों से, आप धीरज बना के रखिए। हमने जो देखा है, क्योंकि फरार नहीं है, ऑफिस पे मिले हैं हमको, हमने कवर किया इनको, इनकी सारी बातें, आपकी बातें, आपके सवाल हमने सीईओ से पूछा है। मैं इंडिया आज के लिए सलाम का जी।